नमस्कार। मैं संजय सिंह देहरादून से। मैं आप सभी का आभारी हूँ जिस तरह से आप लोगों का अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है। जो ये मैंने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक नशा मुक्त समाज की एक कल्पना की है और उसके लिए जो जागरूकता अभियान के उद्देश्य से मैं आपके बीच में चर्चा के माध्यम से आता हूँ। अपने अंतिम जो वीडियो में मैंने चर्चा की थी उसमें मैंने यही कोशिश की कि आप लोग निराश ना हो। यदि सारे साधन संसाधनों का इस्तेमाल करने के बाद भी आप लोगों को असफलता ही मिल रही है तो उसमें मैंने बताया था कि 12 कदमों की उपचार पद्धति एक ऐसा मार्ग है जो आज नशा मुक्त जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति को भी एक सफलता के मार्ग पर लाकर खड़ा कर देने में सक्षम है। ये 12 कदमों की उपचार पद्धति है क्या? ये 12 कदमों की उपचार पद्धति ये एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा है जिस पर चलते रहने से किसी भी व्यक्ति या कहें तो नशे से पीड़ित व्यक्ति के एक आध्यात्मिक जीवन निर्माण में मदद मिलती है। अगर मैं बताऊं कि इस 12 कदमों की आध्यात्मिक यात्रा में कैसे मदद मिलती है तो अगर मैं पूरे के पूरे 12 कदमों को बताऊं तो उसमें से पहला कदम किसी भी नशे से पीड़ित व्यक्ति को एहसास कराता है कि उसके नशे की वजह से जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा और उसके जीवन में किस तरह से एक अस्त व्यस्तताएं आई और ऐसी सारी जानकारी उसके माध्यम से एक कोशिश की जाती है कि एक व्यक्ति तक पहुंचे ताकि वो उस पर उससे निकलने के लिए जो उसकी पीड़ा है, नशा मुक्त जीवन जीने की चाहत होने के बावजूद भी जो पीड़ा महसूस कर रहा है उससे निकलकर आगे बढ़े। दूसरा कदम एक विश्वास जगाने वाला कदम है। तीसरा कदम जो है वो इच्छा और जरूरतों में अंतर करने वाला कदम है और साथ साथ जीवन को वास्तव में किस वजह से एक बाधा पहुंची आगे बढ़ने में ये एहसास कराता है। चौथा कदम जो है इस उपचार पद्धति का वो एक चारित्रिक दोषों से अवगत कराकर एक नई पहचान देता है। पांचवा कदम जो एक 12 कदमों की उपचार पद्धति का है ये सक्षम बनाता है इस बात के लिए कि अब जो भी एक बातें रही हैं उसके भीतर वो किसी से संवाद की कला को विकसित कर आगे बढ़ सके। छठा और सातवां कदम जो चारित्रिक दोषों को चौथे कदम के माध्यम से उसने आइडेंटिफाई किया है ऐसे व्यक्ति ने, उस कारण से वो एक उसके अंदर एक स्वेच्छा से एक ऐसी एक इच्छा लाता है कि जिसके कारण वो एक अपना नवनिर्माण करने में एक सहायक होती है। आठवां और नौवां कदम जो हमारे नशे के प्रभाव में हमारे संबंधों पर जो असर पड़ा है उन संबंधों को मजबूती देने का काम करता है। 10वां कदम वर्तमान में की गई गलतियों को एक विनम्रता के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ने में मदद करता है। 11वां कदम प्रार्थना और ध्यान का है। उसमें प्रार्थनाओं में हम मांगते हैं, ध्यान में हम एहसास करते हैं कि क्या है उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए। और 12वां कदम इन सब कदमों पर चलने के बाद जिस तरह की भावना हमारे अंदर आई है और आगे बढ़ते रहने के लिए दूसरों तक वो सहयोग की भावना से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विस्तार से चर्चा की जाएगी आप लोगों के साथ एक एक कदम की कि कैसे और क्यों होता है कि ये 12 कदम सहायक करते हैं और सहायक होते हैं एक नशे से पीड़ित व्यक्ति के जीवन को नवनिर्माण करने में। आध्यात्मिक यात्रा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन जीने में मदद करती है। यानी आध्यात्मिक जीवन अगर देखें, नशे के समय में एक व्यक्ति का जीवन बिल्कुल आध्यात्मिक मृत्यु के दौर से वो गुजर रहा था। शारीरिक मृत्यु नहीं हुई थी लेकिन उसकी स्पिरिचुअल डेथ हो चुकी थी। शारीरिक मृत्यु, आध्यात्मिक मृत्यु यानी एक नरकीय जीवन जीने पे वो बाध्य था। एक ऐसा जीवन जिसमें दुख, तनाव, चिंता, एक अंधकार ही अंधकार था। तो अगर देखें उसका अनुभव बताता है कि वास्तव में वो एक नरकीय जीवन जीकर आया है। यह आध्यात्मिक कदम जो है सक्षम है उसको एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मदद करने के लिए। अभी आने वाले समय में विस्तार से कैसे करता है
क्योंकि ये विश्वास का विषय है। वास्तव में ये सच्चाई है। जब हम इन कदमों को पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ पालन करते हैं तो वास्तव में हम देखते हैं अपने अंदर होते हुए बदलाव को। अगर कहें तो हम क्या देखते हैं, दूसरे लोगों को नजर आती है ये चीज। ये उपचार पद्धति जो है किसी भी एडिक्शन में डूबे व्यक्ति को निकालने में सक्षम है। यहाँ प्राइमरी एडिक्शन की बात करें, हम नशे की बात कर रहे हैं, अन्यथा यही चीजें, यही थेरेपी किसी भी व्यसनी को उसके व्यसन से दूर ले जाने में सक्षम है। एक आध्यात्मिक जीवन, रिस्पॉन्सिबल जीवन, एक जिम्मेदाराना जीवन। सबसे ज्यादा नशे के प्रभाव की वजह से या अपने व्यसन के प्रभाव की वजह से वो गैर जिम्मेदार ही हुआ है जो व्यक्ति उसमें डूबा हुआ है। तो ये सूक्ष्म चर्चाओं के माध्यम से मैं ये कदमों के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में। उसमें आप देखें और समझने का एक अवसर मिलेगा कि वास्तव में जो हमें अब तक असफलताएं मिली हैं उसकी वजह क्या थी, वास्तव में क्यों नहीं हम नशे से पीड़ित व्यक्ति को निकालने में मदद कर पा रहे थे, ये सब समझने को मिलेगा। क्योंकि जरूरी ये है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करना, क्योंकि किसी भी व्यसन ने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा डाली है। तो जब हम उसके व्यक्तित्व का विकास कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसे उस संतुष्टि की भावना होगी जो उसे प्रेरित करेगी किसी भी अच्छे कर्म को करने के लिए। और ये कदम पूरी तरह से सक्षम है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करने के लिए, और साथ साथ व्यवहारों में बदलाव लाने के लिए सक्षम है, और साथ साथ ये भी चीज सक्षम है कि उसकी सोच पर कैसे एक नियंत्रण किया जाए, या उसकी आपको विस्तार से एक एक कदम अपने आने वाले वीडियोस में मैं एक एक कदम को विस्तार से आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि जो आज इस समस्या में नहीं है, जो आज इस समस्या से निकलने की चाहत रख रहे हैं, या जो आज असफलता के कारण अब प्रयास करना ही बंद कर दे रहे हैं, उन सबको मदद मिले। मैं अब इस वीडियो के बाद आपके सामने जो भी चीजें लाऊंगा वो वही लाऊंगा जो आपकी समस्याओं को समाधान की तरफ ले जा सकती हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आप मुझे सहयोग कर रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि आप इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।